नमस्कार प्यारे मित्रों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। 27 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट हुई थी संस्कृत की भाषा द्वितीय की डी सीरीज लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर डी सीरीज लेकर आई है संस्कृत की, तो मैं बिना देरी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ 30 क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देख लीजिएगा। 27 फरवरी संस्कृत भाषा द्वितीय, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, विशाल वृक्ष में समास कौन सा है? बताइए विशाल वृक्ष में समास कौन सा है? तो वृक्ष कैसा है दोस्तों? वृक्ष है आपका विशाल, यानी वृक्ष की विशेषता बता रहा है, तो क्रमधारी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 62वां क्वेश्चन आपके सामने, संभूतम में प्रत्यय कौन सा है? तो संभूतम में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लकार पूछा गया तो रूप लकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका 100% सही उत्तर होगा। छंद पूछा गया आपके एक, तो उसमें वसंत का छंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्थलियम इत्रियति का संधि, यानी इसमें संधि पूछी गई थी स्वर्ण दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए ई का जो कारसी उच्चारण यानी ई का उच्चारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ईशाना तालु के माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पद्य शिक्षण में कौन सी विधि में जो है वो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं? तो निगमन में नहीं, आगमन में नहीं, खंडान्वयन विधि में नहीं पूछे जाते। ये पद्य शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ शैली है जो है वो विधि है। लेकिन दंडान्वयन विधि में दोस्तों साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, दंडान्वयन विधि। अगला देखिए 67वां क्वेश्चन, एक दशानाम अष्ट को संस्कृत में कहा जाता है, तो अष्टाशीति कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है? अष्टाशीति। 46वें को संस्कृत में लिखने को कहा तो षड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर इसकी संधि हो जाती है, तो ये सट स्वा जो है सट स्वारी संति हो जाएगा, क्या होगा? सट सत्वारिष्यति, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन आपके सामने, त बालक पुस्तक देही, इसको वाक्य संशोधित करने को पूछा गया, तो यहाँ पर वाक्य संशोधित करके निकल के आ रहा है तस्मै बालकाय पुस्तक देही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम, यानी अभ्यास का संबंध किस सिद्धांत से है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत से है, क्योंकि बालक अभ्यास करने से पहले उसको क्रियाशीलता के सिद्धांत से गुजरना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एतेषु दृश्य साधन नास्ति, यानी दृश्य नहीं है जिसको देख नहीं सकते, रेखा चित्र को देख सकते हैं, प्रतिकृति मॉडल को देख सकते हैं, भित्ति चित्र पत्रिका को देख सकते हैं, आकाशवाणी रेडियो को हम सुन सकते हैं, श्रव्य साधन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके। अगला देखिए चतुर्थ भाषा कौशल ग्रहणात्मक कौशल, यानी भाषा कौशल के माध्यम से ग्रहण करते हैं, श्रवण से सुनकर ग्रहण करते हैं और पठन यानी पढ़कर ग्रहण करते हैं, सुनकर और पढ़कर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए भ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो प फ भ आपका उच्चारण ओष्ठ्य से हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। मौखिक विधि इनमें से कौन सी विधि है? तो मौखिक यानी हम वार्तालाप करते हैं तो मौखिक विधि में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। मात्रात्मक मूल्यांकन, यानी मात्रा किस मूल्यांकन के माध्यम से परीक्षा की जांच होती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की, क्योंकि ये वैधता विश्वसनीयता निरंतरता इसमें गुण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षा में मात्रात्मक मूल्यांकन की विशेषता पाई जाती है। संस्कृत अनुवाद करुत, यानी संस्कृत अनुवाद पूछा गया, पिता पुत्र से प्रश्न पूछे गए, यानी पिता पुत्र प्रश्न प्रक्षेप्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वैदिक काल में जो है वो आपकी परीक्षा पूछी गई कौन सी? वैदिक काल में शिक्षण विधि प्रयुक्त पूछी गई, तो पाठशाला विधि और टीका विधि भी दोनों इसके जो है वो बोर्ड की आंसर की पर निर्भर है कि दोनों में से कौन सा माना जाएगा। आप अपने OMR पर इस प्रकार से क्वेश्चन पर गोला बना दीजिए, क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है दोस्तों, और तुक्का मार के मैं आपका एक प्रश्न भी गलत करना नहीं चाहता दोस्तों, तो इसमें दोनों में द्वंद्व होगा, दोनों में से एक, अब होगा कौन सा वो बोर्ड की आंसर की पर निर्भर है। अगला देखिए प्राचीन परीक्षा का उदाहरण है, जो कि प्राचीन परीक्षा का उदाहरण तो सलागा परीक्षा दोस्तों, ये तीनों परीक्षाएं वर्तमान में प्रचलित हैं, लेकिन सलागा परीक्षा प्राचीन समय की परीक्षा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संतोष परम, संतोष कब प्राप्त होता है दोस्तों? जब सुख की प्राप्ति अनुभूति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पुत्र संद्रम इष्यति, वाच्य जो है वो परिवर्तन कुरुत, जो है इसका वाच्य परिवर्तन पूछा गया, तो पुत्रैण संद्र इष्यति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए त्वगैन इत्रियति संधि क, यानी इसमें संधि पूछी गई, यानी दो मात्रा हो गई, यानी वर्धी संधि इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए
त्यागो ही अस्या एको महामंत्रम, इसमें अव्यय पूछा गया, अव्यय वचन लिंग वगैरह आधार पर बदलता नहीं है, तो ही इसमें अव्यय है दोस्तों। कौन सा ही? सभ्यता में प्रत्यय कौन सा है? तो सभ्यता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय। निज स्वार्थान इतृतीय विभक्ति, यानी इसमें विभक्ति पूछी गई है, क कैन कस्य वगैरह इस प्रकार से, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है दोस्तों। कौन सी? द्वितीय। अगला देखिए 86वें क्वेश्चन का, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षित, इसमें विशेषण बताता है, तो संस्कृति विशेषता बता रही है भारतीय की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कस्य सिद्धांशीय अनुकरण, छात्र अनुकरण कब करता है? जब उस छात्र में रुचि जागृत होती है, तो ही शिक्षक का कहना मानता है, शिक्षक की बात सुनता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। संप्रेषण के माध्यम से यंत्रवत कौन सा हो जाता है? तो संगणक यंत्रेशीय, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। माहेश्वर सूत्र पूछा गया आपको, तो अ ई उ री ल क, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। घड़ी का प्रश्न था अंतिम क्वेश्चन, 5:45 45 को पादौन कहा जाता है, और 5 से घड़ी 6 की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो ये षड हो जाएगा, तो पादौन षड वादन है। तो ये थी संस्कृत के पूरे 30 क्वेश्चन। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। हिंदी देखिए, हिंदी की ए बी सी और डी पूरी मैंने टेलीग्राम पर भेज दी है, इस प्रकार जो आपके सामने स्लाइड है उस प्रकार भेज दी। मनोविज्ञान की ए बी सी डी पूरी सीरीज भेज दी है उत्तर लगा के, तो आप जाके टेलीग्राम पर आपके अन्य विषय हैं वो मिला दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। और कौन सा, और काफी बच्चों के कमेंट आए सर SST के लेकर आओ, तो मैं निश्चित तौर पर SST का जो है वो अब अगली क्लास SST के जो सीरीज बी की ओर अग्रसर हो रही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।